औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भदोही जिले के 3 विभाग के अधिकारियों पर धांधली और घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। विधायक ने इन अधिकारियों के खिलाफ लोक लेखा समिति में भी बात रखी थी और जिले के प्रभारी मंत्री को भी अवगत कराया है। विधायक ने कहा कि जांच सही से नहीं हुआ तो इस मामले से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा, जिससे भविष्य में कोई अधिकारी ऐसी गलती न करे और राजस्व को घाटा न लगे। बता दें कि जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर ने लोक लेखा समिति में जिले के सिंचाई विभाग एवं निबंधन औराई समेत घोसिया में हुए टेंडर एवं राज्यसभा सांसद जया बच्चन की निधि से कराए गए कार्य में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। विधायक ने बताया कि उप निबंधक औराई द्वारा मनमाने तरीके से रुपए लेकर डी एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत और घोटाले का स्वरूप है, जिससे सरकार के राजस्व को काफी चूना लग रहा है। उन्होंने बताया कि खेती की जमीन को फर्जी तरीके से कमर्शियल में परिवर्तित किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने सिंचाई विभाग में हो रहे विलो टेंडर में बड़ी धांधली का आरोप लगाया और बताया कि जब विलो टेंडर होता है तो धन बच जाता है, जिसे सरकार के खाते में वापस कर देना चाहिए, किंतु बिना शासन की अनुमति के बगैर उस धन को किसी और कार्य में लगा दिया जाता है, जो पूरी तरह से घोटाले जैसा है। उन्होंने घोसिया समेत राज्यसभा सांसद जया बच्चन की निधि से कराए गए टेंडर में भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और जाँच के लिए जिलाधिकारी को पत्र दिया एवं प्रभारी मंत्री को अवगत कराने के साथ ही लोक लेखा समिति की बैठक में भी अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी जांच करे वो पूरी तरह तटस्थ रहे, कहीं मिलीभगत ना करे, अन्यथा सही कार्यवाही नहीं हुई तो मामले से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरह का कार्य फिर से न किया जाए। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो घोसिया में एनआईसी जो है एक पोर्टर है, तो उस पोर्टर पर लोड होना चाहिए। अगर आपने टेंडर निकाला तो टेंडर जो है एनआईसी के पोर्टर पर लोड होना चाहिए, वहां लोड नहीं हुआ और जिसको चाहा उसको टेंडर दे दिया, वो गलत है। इसी तरीके से माननीय श्रीमती जया बच्चन जी के सांसद निधि का पैसा से यहाँ 4 कार्य स्वीकृत हुए थे और चारों कार्य का जो स्वीकृति हुई थी उसका टेंडर निकला। टेंडर निकलने के बाद जो है आपका जो चेकलिस्ट बनती है, तो चेकलिस्ट में क्या हुआ कि फर्जी तरीके से चेकलिस्ट बना दी गई। मतलब जिस ठेकेदार का चाहा गया उसका पास कर दिया गया कागज, और जिसका नहीं चाहा गया उसका पास नहीं किया गया, उसको खारिज कर दिया गया। वो 25 चेकलिस्ट बना करके यहाँ का जो वरिष्ठ सहायक है उन्होंने दे दिया खंड लेखा अधिकारी को, और खंड लेखाधिकारी ने दस्तखत करके रख दिया। जब इसका जांच पड़ताल होने लगा तो पाया गया कि चेकलिस्ट फर्जी बनी है, तो उसमें जो है एक्शन और उसके दूसरे अधिकारी मिल करके चेकलिस्ट बनाए। और जब चेकलिस्ट पर लेखाधिकारी से और जो है वरिष्ठ सहायक से दस्तखत करने के लिए बोला गया तो उसने नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसकी जांच के लिए भी मैंने दिया है और इस विषय को भी मैंने ऊपर जो है शासन में लिखा है। यह विषय 3-4 महत्वपूर्ण थे और मैं समझता हूँ कि जिलाधिकारी सतर्क हैं, जो मुझे जानकारी है, और सीडीओ साहब भी सतर्क हैं, और तीनों चारों विभाग का ये जांच करने के लिए मैंने लिखा है कि ये जांच करिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि 0 टॉलरेंस पर करप्शन खत्म हो, 0 टॉलरेंस पर कार्य किया जाए और कोई भी करप्शन न होने पावे, भ्रष्टाचार न होने पावे। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उनकी सोच है वो हमारा जिलाधिकारी, हमारे सीडीओ कर रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं। उनके ऊपर पैनी निगाह रखने की ज़रूरत है और यह विषय इसलिए उठाया गया है कि आगे आने वाले दिनों में दूसरे अधिकारी गलती न करने पाए और सजगता के साथ वो काम करें। और निश्चित रूप से मैंने आग्रह किया है कि कोई ऐसे अधिकारी को जिम्मेवारी जांच के न दिया जाए जो मिल जाए, लिबरल न हो, बल्कि वो तटस्थ हो और ईमानदारी के साथ जांच करे और जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है उसको सही कहे। 4-5 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि उप निबंधक औराई है, वो जो है प्रभारी है,
जो पद होता है वो पद के अधिकारी नहीं हैं बल्कि जूनियर हैं। उनको प्रभारी के रूप में उप निबंधक की जिम्मेवारी दी गई है। और जो पेट्रोल पंप हैं या जो गैस एजेंसी हैं या जो कमर्शियल बिल्डिंग या भवन बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए जो है डीड एग्रीमेंट होता है, तो डीड एग्रीमेंट जो होता है उसमें उसी ज़मीन का हो सकता है जो ज़मीन धारा 80 में उसका नौयत बदल दिया गया हो, यानी एग्रीकल्चर की लैंड जो है आवासी में बदल दिया जाए, उसी का डीड एग्रीमेंट हो सकता है। बट औराई में बड़े पैमाने पर 1-1 लाख रुपया उप प्रभारी निबंधक जो है 1-1 लाख रुपया लेकर के आवास उसमें फर्जी ढंग से दिखाकर, बाउंड्री फर्जी ढंग से दिखा करके और जो है लीज डीड एग्रीमेंट कर दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा राजस्व का घाटा है, प्रदेश सरकार के राजस्व का घाटा है, जिसकी बात आज प्रभारी मंत्री जी के सामने भी रखा हूँ और जो है लोक लेखा समिति में भी ये विषय को मैंने रखा था। दूसरा जो है सिंचाई विभाग का मामला है। हमारा अधिकारी 1 नंबर है, सीडीओ हमारा 1 नंबर है, परंतु जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कि जो भी काम स्वीकृत होते हैं नहर डिपार्टमेंट में, तो उसमें जो है जो बीलो टेंडर जाता है, तो जब बीलो टेंडर गया तो पैसा बचा सरकार का, तो वह सरकार का पैसा सरकार के खाते में वापस हो जाना चाहिए। लेकिन भदोही के अंदर वो पैसा जो है किसी अन्य काम में बिना जो है शासन के अनुमति का अन्य काम में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि हम घोटाला का रूप कह सकते हैं, घोटाला के रूप में जाना जाएगा। इसी तरीके से तीसरा इशू कहाँ का था?